तो मेरा एक्सपीरियंस इन एम्स कल्याणी। सबसे पहले तो एनएमओ-कॉन जो कि नेशनल मेडिकल्स ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे इनका एक कॉन्फ्रेंस होएगा, ऐसा हमें नोटिस आया था। तो मैंने तो बस कॉन्फ्रेंस के नाम से ही मैंने सोच लिया कि हाँ जाना है अब बस। और जब सुना कि एम्स कल्याणी है, तो भाई द नियरेस्ट एम्स ऑफ आवर स्टेट, तो यहाँ तो जाना बनता ही है। प्लस वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स देयर, तो उससे भी मिलना हो जाएगा, तो दैट वॉज स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर मी टू गो देयर। एंड ऑल्सो मैंने अपने दोस्तों को भी मना लिया, तो अब इससे ज़्यादा अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती थी। एंड मैंने सच बोलूँ तो कुछ भी एक्सपेक्ट करके नहीं आई थी मैं। ना तो रहने का ठिकाना मुझे पता था, ना ही कैसे ट्रैवल करेंगे, कुछ भी आइडिया नहीं था। बस ये था कि 5-6 जन चलेंगे बस, अब कोई जाए ना जाए हम रेडी है जाने को। बट धीरे धीरे पता चला कि हमारे बैच से 25 अप्रॉक्स स्टूडेंट्स जा रहे हैं, प्लस जूनियर बैच से भी 13-14 लोग जा रहे हैं, प्लस सीनियर बैच से भी कुछ कुछ लोग आए हैं। तो मतलब कुल मिला के 40-45 लोग हमारे कॉलेज से आए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो ट्रैवलिंग में थोड़ी दिक्कत हुई थी एंड बट जब यहाँ पे हमने पहुँचा, वाह यार, जैसे ही हम एम्स के गेट से एंट्री कर रहे थे एंड वी सो द बिल्डिंग ऑफ एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स कल्याणी। बहुत ज़्यादा सुंदर एक वाइब मिली थी एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में वो। बहुत साफ़ सुथरा दिख रहा था, क्लीनलीनेस बहुत अच्छे से मेंटेन होता है यहाँ पे, और सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत अच्छा है। तो हमने जैसे ही एंट्री किया तो फिर उसके बाद हम गए ऑडिटोरियम में। फिर ऑडिटोरियम में सब रजिस्ट्रेशन हो रहा था, स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहा था। हमें अपना प्रेजेंस के लिए सिग्नेचर करना पड़ रहा था एंड उसके साथ हमें एक किट मिल रहा था। वो किट मैं दिखाती हूँ आपको। ये एक किट था जो हमें मिला एंड इसके अंदर ही बहुत ही ब्यूटीफुल सा चीज़ जो हमें दिया गया था, इसको देख के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। ये बहुत सुंदर एक चीज़ मिला था हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके अंदर ये भी हमें मिला था, इसके अंदर आपको ये दिखेगा एक ऐसा पेस्ट है, ब्रश है, अभी तक यूज़ किया नहीं हम लोगों ने, बट बहुत ज़्यादा क्यूट लगा मुझे ये। और कुछ शैम्पू है, ऑयल है एंड देन ये छोटा सा साबुन है। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि हमने सच में इतना एक्सपेक्ट किया ही नहीं था और हमने कुछ लाया भी नहीं था हमारे साथ, ये सोच के कि शायद उतना अच्छा अरेंजमेंट होगा नहीं, तो हमारा जो भी सामान है वो अनयूज ना रह जाए, इसीलिए मैंने तो ज़्यादा कुछ लाया ही नहीं। एंड उसके अलावा हमें इस बैग में मिला ये दोनों, नोट पैड एंड दिस पेन। तो ये बैग सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, हम इसको ऐसे लेके घूम सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा हमें एक आई कार्ड भी मिला था जो कि पहन सकते हैं हम लोग। एंड फिर हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद लंच टाइम था, तो हमें एक कूपन भी मिला था लंच करने के लिए। तो लंच हमने किया, मतलब इट वाज क्वाइट गुड, उतना अच्छा भी नहीं बोलूँगी मैं, बट ओके ओके इस टाइप। मैंने एक्चुअली इधर पे खाने की वजह से मैं नहीं आई हूँ, तो मेरे को आई हैव नो कमेंट्स ऑन दैट। उसके बाद हमें एकोमोडेशन दिया गया। एकोमोडेशन में बॉयज़ के लिए शायद थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि उनको शेयरिंग में मिला था। एंड एक्चुअली मैंने भी यही सोच के मैं आई थी कि हमें भी शेयरिंग में रहना पड़ेगा, शायद कॉमन रूम में बहुत लोग मिल के रहेंगे, तो एज सच कुछ एक्सपेक्टेशन था नहीं मेरे अंदर। बट जब मिला भाई, तो इतना अच्छा रूम मिला, दिस रूम सिंगल रूम मिला भाई विथ अटैच्ड बाथरूम। I am speechless, mind blowing, I am so happy, मेरे पास शब्द नहीं है, हाउ ब्लेस्ड आई एम फीलिंग। मैंने बहुत अच्छा काम किया कि मैंने ये कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव एक्सपीरियंस दिस ब्यूटीफुल वाला फीलिंग। 2 दिन के लिए ही बस, बट
सुकून वाली ज़िंदगी मैं जी रही हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सिंगल रूम में, और रूम का कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए आई एम एबल टू शूट हियर एंड शेयरिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स विथ यू गाइस। तो एम्स में मेरा एडमिशन तो हो नहीं पाया, बट स्टिल जितना भी हमें मौका मिला है बहुत अच्छा मिला है। ऊपर वाला जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है भाई, इसलिए जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। एंड देन हमें सिंगल रूम मिलने से ज़्यादा अच्छी बात तो इधर कुछ मुझे तो नहीं लगा। ओके देन 12th में हम पहुँचे थे। 13th एंड 14th मई को हमारा कॉन्फ्रेंस होने वाला था। तो उसके बाद हम रात को गए थे, 12th के रात को हम डिनर करने गए थे। उसके बाद फिर ओडी में भी कुछ परफॉर्मेंसेस हुई थी, देखा था हम लोगों ने। तो ये रहा हमारा स्पेशल सा डिनर। लिटरली इतनी अच्छी फीलिंग है ना एम्स में आके। जैसे ही हम लोगों को पता चला कि एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है तो आई वॉज़ रेडी, एंड जब मैंने सुना कि एम्स कल्याणी में होने वाला है वो, तो देन आई वॉज़ लाइक कि चलो अब तो जाना ही है। जो नियरेस्ट एम्स है हमारे स्टेट में, जो नियरेस्ट एम्स है हमारे कॉलेज से, वो एम्स कल्याणी ही था। तो आई थॉट कि भाई इस मौके को गंवाना विल बी लाइक वेरी फुलिश थिंग वी कुड एवर डू। तो चले हम निकल पड़े हम अपने इस सफ़र में। और द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज़ कि मेरी जो फ्रेंड्स है सारे लोग रेडी हो गए। नाइट व्यू ऐसा है यहाँ का, और वहाँ पे एम्स कल्याणी वाला टैग है। কি বলবি কেমন লাগছে তোর এই এক্সপেরিয়েন্সটা? এক্সিলেন্ট, ম্যাগনিফিসেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, দেখে মনে হয় মোটিভেশন আসবে। আমার মনে হয় সব নিট অ্যাসপিরেন্টদেরকেই এখানে এসে একবার দেখে যাওয়া উচিত, কেন কি ছবি থেকেও বেশি মোটিভেশন এখানে এসে লাগবে। আর তোর কি মোটিভ এখানে আসার, মানে কি করতে চাস তুই এই কনফারেন্সের থেকে? এই কনফারেন্সের থেকে আমি দেখতে চাই ডিফারেন্ট প্রফেসরদের কি ওপিনিয়ন, মানে আমি একটু এই মেডিকেল স্ট্রিমে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে চাই, ইন্টারাকশনটা বাড়াতে চাই। হ্যাঁ এক্সপ্লোর করতে চাই। আই হোপ কি তোর এই কনফারেন্সটা তোর মানে লাইফের সব থেকে বেস্ট মেমোরিজ হয়ে থাকে। থ্যাংক ইউ। হাই, তোর কেমন লাগছে এখানে এসে? খুবই ভালো লাগছে, সারাউন্ডিংস তো খুবই ভালো, ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কোনো কথা হবে না, মানে এতটাই ভালো লাগছে, মানে দেখে মনে হচ্ছে যে যদি নিটের আগে হয়তো দেখতাম তাহলে আরও ভালো করলে হয়তো এই জায়গা তো আসা যেত। আর কি কি ফ্যাসিলিটিস প্রোভাইড করিয়েছে এরা? ফেসিলিটিস তো খাবার দাবার তো পুরো ফ্রি ছিল, ফ্রি অফ কস্ট। আর যেটা সবার থেকে বেশি ওয়ার্থ মেনশনিং সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে পুরো সিঙ্গেল একটা করে রুম দিয়েছে, তার সঙ্গে পুরো অ্যাটাচড বাথ, তারপর মিরর ফিরর তো সব রয়েছে। এমনি ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতে গেলে খুবই ভালো এই হ্যাঁ জায়গাটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে কোনো মানে কথা হবে না, এত সুন্দর ক্লিনলিনেসও মেনটেন রয়েছে, সব কিছু ওয়েল মেনটেন। আর তোর কি মোটিভ এনএমও কন থেকে তুই কি নিয়ে যেতে চাস? হ্যাঁ, মানে এখানে যেই সমস্ত বড় বড় প্রফেসররা আসবেন, সমস্ত যেই কনফারেন্সের আইডিয়াসগুলো যেগুলো ওনারা দেবেন, সেগুলোকে নিয়ে আগে যদি আরও এগোনো যায়, যতটা পারবো গ্রহণ করব সেটাই। কেমন এক্সপিরিয়েন্স হলো এই এমস কল্যাণীতে এসে? ফার্স্ট অফ অল যেটা এক্সপিরিয়েন্স হলো সেটা হচ্ছে কি, মানে এখানে এসে দেখাটা কি, মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাই আমাকে মানে খুব ভালো লাগলো। আর মানে কি বলবো, আর এমস ইজ এমস, সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট, এমস ক্যানট বি রিপ্লেসড বাই এনি আদার কলেজ। আর তারপর যখন আমরা সিঙ্গল রুম পেলাম, দ্যাট ওয়াজ অলসো লাইক উই ফেল্ট কি হাউ ব্লেসড উই ওয়্যার, কি আমরা রেজিস্ট্রেশন করলাম আর চলে এলাম উইথাউট হ্যাভিং এ সেকেন্ড থট। খুবই ভালো লাগলো। আর এখনও অনেক কিছু এক্সপিরিয়েন্স করা বাকি রয়েছে। হ্যাঁ, আর মানে তোর মোটিভটা কি এখানে আসার? আমার মোটিভ হচ্ছে যে অনেক অনেক লোকের সঙ্গে ইন্টারাকশন করার আর নেটওয়ার্কিংটা একটু বাড়ানোর। আই উইল ট্রাই। অ্যান্ড কন্টেন্ট ক্রিয়েশন, কন্টেंट একটা नेटवर्किंग और एक एक्सपीरियंस फॉर लाइफ टाइम। 13 सुबह को हमने ब्रेकफास्ट किया, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था। पूरी था, सब्ज़ी एंड सैंडविच एंड मिठाई था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, सीरियसली माइंड ब्लोइंग था वो। उसके बाद हमने फ़ोटोशूट करा, फिर देखा, एक्सप्लोर किया, घूमा, लोगों से इंटरेक्शन किया। नॉर्थ ईस्ट वालों से मिली, तेजपुर वालों से मिली, बरपेटा वालों से मिली, फिर बिहार वालों से मिली थी, बहुत लोगों से मिली। और बहुत सारा पेंटिंग वहाँ पे रखा हुआ था एंड फोटोग्राफ्स भी रखा हुआ था एग्जीबिशन के लिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। लाइक
लिटरली माइंड ब्लोइंग। मुझे ऐसा एहसास हुआ ना कि आई नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑन माई पेंटिंग स्किल्स। तो उसके बाद फिर मैं वापस आ गई थी, देन शूट किया 2 वीडियोस। नम्रे बम्हीदा कम्मलोए चिन्लोदो चिन्मा नुमदो बम्हीदा कम्मरुमे चिन्रुंदो चिन्मा एक तू ही है दिल ले जिसे हरदम अपना माना कैसी लगी लागी लगन तुझसे है जाना एक तू ही है दिल ले जिसे हरदम अपना माना कैसी लगी लागी लगन तुझसे है जाना। उसके बाद मैं रेडी होकर फिर से लंच के लिए गई, खाना खाए हम लोग, लंच वॉज गुड ओनली। उसके बाद थोड़ा अटेंड किया, क्विज़ कंपटीशन हो रहा था, डिबेट हो रहा था, तो ये सब चलता ही रहता है। उसके बाद शाम को हम फ्रेंड्स मिलके थोड़ा बेलकोनी में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। बहुत ही अच्छा फीलिंग था, वो ब्रीज़ हवाएं चल रही थी। एंड आई एम लिविंग इन द 7th फ्लोर, तो 7th फ्लोर पे बालकनी नहीं है, 8th फ्लोर में बालकनी है। तो वहाँ पे जाके हमने बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स ली एंड लाइक बहुत इन्जॉय किया वो मोमेंट को, ब्रीज़ को फील किया। लिटरली वी लिव्ड इन दैट मोमेंट। उसके बाद रात को रेडी होकर फिर से डिनर के लिए गए। तो डिनर विनर करने के पहले हम लोगों ने कुछ परफॉर्मेंसेस देखी, बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड एनेमोकॉन का ये ख़ास बात ये है कि यहाँ पे ना लाइक सब कुछ एक देश, राष्ट्रीयवादी, ये सब मतलब वो फीलिंग आती है देखने के बाद, क्योंकि यूनिटी दिखता है इस चीज़ में। भारत माता की, वंदे मातरम एंड सब कुछ इसी तरफ अलाइंड था जितने भी परफॉर्मेंसेस हो रही थी। काश मैंने पहले ही अपना नाम दे दिया होता एंड मैं भी परफॉर्म कर रही होती, एंड ये एक लाइफ का एक बहुत बड़ा मेमोरी बन चुका होता कि हाँ मैंने एम्स कल्याणी पे परफॉर्म किया है, नेशनल लेवल पे गवर्नर आए हुए थे। एंड फिर हमने डिनर किया, डिनर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। टू बी ऑनेस्ट, एनेमोकॉन में सिर्फ वेज मिलता है, नॉन वेज नॉट अलाउड, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास नॉन वेज ना हो। तो मैंने इन्जॉय किया। उसके बाद हमने ना रोड पे ऐसे सर्कल बना के बैठ गए हम सब, हमारे बैच के सारे प्लस हमारे कॉलेज, वेस्ट बंगाल के सारे कॉलेजेस से। तो हमने ये नोटिस किया कि बांकुरा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज के बहुत सारा स्टूडेंट्स आए हुए थे, बाकी कॉलेज के बहुत कम जन ही आए हुए थे। तो बहुत अच्छा लगा। एंड हम लोग मिले एम्स पटना, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के प्रोफेसर, डॉक्टर से हम लोग मिले। वहाँ पे हम लोगों का एक छोटा सा इंटरेक्शन कम मीटिंग टाइप एक हुआ था। उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया एंड एनेमोकॉन कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या होता है, तुम लोग भी ज्वाइन कर सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ उन्होंने हमें बताया। वी लिटरली इन्जॉयड जो भी हुआ था। वो इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा था, याद रहेगा मुझे। वो रास्ते में ऐसे गोल कर सर्कल करके बना के बैठना एंड बहुत अच्छी वाइब दे रही थी वो। 19 बैच में फिर रात के 12 के आसपास बज रहे थे, वी वर सो टायर्ड। फिर भी हमने फ़ोटोग्राफ्स लिया एंड मैं तो एकदम सेंटर पे जाके खड़ी हो गई थी सर के पास। तो मेरा तो फ़ोटो बस मैं तो खुश हूँ कि मेरे को मतलब छुप के रहना नहीं पड़ा था फ़ोटोग्राफ में, मैं बस एक्सपोज हो गई थी। एंड उसके बाद हम आ गए थे, बहुत थक गई थी मैं। तो फिर नेक्स्ट डे, आज 14 मई, आज सुबह को भी हम गए थे, हमने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद आई एम शूटिंग दिस वीडियो नाउ, मैं वापस आ गई हूँ एंड मैंने 2 वीडियो शूट कर लिया, इंस्टा के लिए भी मैंने कंटेंट शूट कर लिया है। एंड उसके बाद अभी मैं जाऊँगी लंच करने। तो अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था। यहाँ से मैं क्या लेके जाऊँगी, वो सुकून वाला फीलिंग, सिंगल रूम का सुकून वाला फीलिंग एंड स्पेस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अपने आइडियाज़ को निकालने के लिए स्पेस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एंड ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि येस यू कैन लिव अलोन, यू डोंट नीड एनीवन टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। जो साथ में रह के डिपेंडेंसी वाली चीज़ होती है, ऐसा बात नहीं है कि आप अकेले मर जाओगे। यू नीड टू लर्न हाउ टू लिव अलोन। स्पेस मुझे हमेशा याद रहेगी कि मैंने 2 दिन यहाँ पे
स्पेंड किया, बहुत अच्छे से स्पेंड किया एंड का कैंपस घूमा। मैं अपने दोस्त से भी मिली थी, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा ये। एंड मोटिवेशन लेके जा रही हूँ कि शायद इन फ्यूचर हम एम्स में कुछ कर पा रहे हो, या तो एजुकेशन फील्ड में या फिर क्लिनिकल फील्ड में, कुछ भी हो। बट आई जस्ट कैन सी कि हाँ, हम ऐसी लाइफ भी जी सकते हैं। तो मेरे पास और कुछ एट दिस मोमेंट तो नहीं है, बट स्टिल आई एम लविंग दिस मोमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे।